डॉक्टर के सी सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाला रैखिक समीकरण क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करना है। इनको हमें आलेखीय विधि से हल करना है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है 3x - 5y = 19 और 3y - 7x + 1 = 0। क्या बिंदु 4,9 इनमें से किसी रेखा पे है? क्या ये जो बिंदु हमारा 4,9 है, क्या ये दोनों बिंदु में से किसी एक बिंदु पे, ये किसी एक रेखा पे है? और इनका हमें समीकरण भी लिखना है, किस रेखा पे है उनका समीकरण। तो चलिए हम इनको पहले ग्राफ पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। पहले लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये 3x - ये 5y = 19। इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। और ये दिया हुआ है 3y - ये 7x + 1 = 0। ये दिया हुआ है, इनका नाम दे दीजिए सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हम यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हम y का मान निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो है ना, आप x के इक्वल या फिर y के इक्वल, किसी के इक्वल जो है वो कर लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो ये x के ही इक्वल कर लेते हैं। तो 3x = 5y इस आ जाएगा, तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा 5y + ये 19 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या होगा, तो 5y और ये हमारा 19 हो जाएगा। 5y हमारा + 19 होगा, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, 5y + 19 बटा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इतना आया हुआ है। हाँ, ये हमारा इतना आया हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, दो बॉक्स बना लीजिए। एक बॉक्स बना लीजिए जिसमें हम जो है वो दोनों का अलग अलग मान हम रखेंगे। ये हमारा x है और ये y है। क्लियर, ये हमारा x है और y है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं, तो सर हम यहाँ पे रखते हैं, देखिए अब y का मान ऐसा सोचिए जो कि बट्टा में नहीं आना चाहिए, बट्टा में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम 1 रखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 1 रख देंगे तो ये हमारा 5, 19 5 24, 3 8 24, ये हमारा इजली बन जाएगा। तो यहाँ पे रखिए, लिख दीजिएगा, चूंकि y = 1 रखने पर, y = 1 रखने पर, जब y का मान 1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर ये 5 गुना में 1 प्लस ये 19 बटा ये 3। अब देखिए ये हमारा x = ये 5 प्लस ये 19 बटा 3। तो 19 5 कितना होता है, 24 बटा ये 3, तो 3 8 24, हमारा 8 हो गया। देखिए जब y = 1 रखे तो x का मान हमारा 8 आया हुआ है। क्लियर, अब देखिए अब हम y का मान क्या रखते हैं, -2 हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर रखिएगा, चूंकि y बराबर -2 रखने पर, तो y का मान हम -2 रखेंगे। तो यहाँ पे हम -2 जब रखेंगे तो हमारा x का मान क्या होगा, तो हमारा x का मान ये हो जाएगा, ये 5 गुना में -2 प्लस ये 19 और बटा में ये 3 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर ये -10 प्लस ये 19 बटा में 3 हो जाएगा। ये हमारा x = क्या होगा, हमारा 9 बटा में 3। तो ये हमारा 3 तिया 9, देयरफॉर ये x बराबर हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा 3 दे दीजिए। अब देखिए इनको तो हम आराम से निरूपण कर सकते हैं। अब इनमें हम जो है वो आते हैं, तो इनमें हम आते हैं, तो यहाँ पे हम किनका मान निकाल लेते हैं। तो 3y = ये भाई साहब इधर चल जाएगा, तो ये 7x + 1 ऐसा रहेगा, तो -1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देयरफॉर y का मान निकालेंगे, तो ये 7x - 1 बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आया हुआ है। अब हम यहाँ पे बॉक्स तैयार कर लेंगे, इस तरीका से बॉक्स को तैयार कर लीजिए। एक में हम x का मान निकालेंगे, एक में y का। अब देखिए अब हम दोनों समीकरण है, तो हम यहाँ पे चूंकि x बराबर पहले 1 रखते हैं, 1 रखने पर, जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, y = ये 7 गुना में 1 - 1 बटा 3, ये हमारा 7 - 1 बटा 3, ये हमारा 6 बटा 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6। जब x का मान 1 रखे हैं तो y का मान हमारा पास 2 आया हुआ है। क्लियर, अब यहाँ पे रखिए, चूंकि x बराबर हम 4 रख लेते हैं। 4 रखने पर ये देखिए हम ऐसा संख्या रखते हैं जो कि बट्टा में नहीं आएगा। 4 रखेंगे तो 7 चौक 28, 28 में 27, 3 से हम काटेंगे तो 9 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे हमारा y = क्या हो जाएगा, 4 रख देंगे तो ये 7 गुना में 4 - 1 बटा 3। अब देखिए ये हमारा y = 7 चौक 28 - 1 बटा 3,
ये हमारा y का मान क्या आ जाएगा, 28 में से एक जगह थी 27 बटा 3, 3 नंबर 27, देर पर ये y बराबर ये हमारा 9 आएगा, y का मान 9 आएगा जब हम x का मान सॉरी y का मान 9 आया हुआ है जब हम x का मान 4 रखें। अब इनको हम ग्राफ में निरूपण कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हम पिछला क्वेश्चन बताए थे। अब इनका हमारा 10 नंबर देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन, y का मैक्सिमम मान 9 गया है और ये हमारा 8 गया है, ये थोड़ा लंबा बनेगा, माइनस वाला जो है वो कम में गया है ना, हाँ 2 3 यही जो है वो हमारा माइनस वाला ख्याल कम में गया है। तो चलिए यहाँ पे बनाइए, हमारा जो है वह इनको हम बना लेते हैं। ये हो गया, फिर ये रहा हमारा, ठीक है। और इस साइड से हम इनको इस साइड से खींच लेते हैं। खींच लिया है। अब देखिए ये भाई साहब हमारा x एक्सिस है और ये हमारा x डैश है, ये y एक्सिस है और ये y डैश है, ठीक है। अब देखिए हम इस साइड, ये हमारा क्या है तो ओरिजिन है, इस साइड जाएंगे प्लस में, इस साइड माइनस में, ऊपर जाएंगे प्लस में, नीचे आएंगे तो माइनस में। ये हमारा 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 3 होगा, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10 होगा। और ये हम इधर जाएंगे तो ये हमारा 1 से होगा, 1 2 3 और ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 हो जाएगा और ये हमारा 8 होगा। देखिए वो y का मान जो है वो हमारा 9 तक गया है ना, तो ये हमारा 9 तक जो है वो हमको लेना पड़ेगा ना। तो ये और ऊपर कर दीजिए, ये हमारा यहाँ पे हमारा 9 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। y को हम ऊपर भेज देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम इधर आएंगे तो माइनस में होगा, -1 -2 -3 और ये -4 -5 और ये -6। फिर इस साइड आएंगे तो ये हमारा -1 और ये -2 -3, फिर ये हमारा इस साइड आएंगे तो -4, इस साइड आएंगे तो -5, ये आएंगे तो -6, इस साइड आएंगे तो -7 हो जाएगा, इस साइड आएंगे तो ये -8 हो जाएगा, ये इस साइड आएंगे तो -9 हो जाएगा। अब देखिए x का मान 8 है तो y का मान 1 है, x का मान 8 है तो y का मान 1 यहाँ पे आएगा, क्लियर। अब देखिए x का मान 3 है तो y का मान -2 है, x का मान 3 है तो y का मान हमारा -2 है, तो x का मान 3 है, y का मान -2, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए इनको हम मिला देते हैं। इनको जब हम मिला लेंगे तो ये हमारा आएगा भाई साहब, ये हमारा आएगा, चलिए इनको हम मिला दिए हैं। चलिए 2 गो मिलान बिंदु आया हुआ है, तो नाम जो है वो लिखना चाहते हैं तो नाम दे दीजिए, ये नाम दे दीजिए। ये हमारा क्या है, x बराबर 3 है, y बराबर -2 है, इनका नाम भी दे दीजिए, x बराबर 8 है, y बराबर 1 दिया हुआ है, क्लियर। और देखिए x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, x बराबर 1 है, y बराबर 2, ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए x बराबर 4 है तो y बराबर 9 है, x बराबर 4 है तो y बराबर 9, x बराबर 4 y बराबर 9, ये यहाँ पे आएगा। देखिए x बराबर 4 है तो y बराबर 9 यहाँ पे जाएगा। अब देखिए इनको मिलाइए, इनको हम मिलाएंगे, ये हम मिला दिया है। अब ये हम इनको नीचे मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे सर, तो नीचे मिलाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से जो है वो देखते रहिएगा, बराबर मिलाइएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। देखिए ये भाग गया, अब इनको भी मिला दीजिए। देखिए हमारा मिलान बिंदु कहाँ है, उसी से मतलब है, ये आगे मिलाइएगा ना। हमारा मिलान बिंदु ये रहा, हमें इन्हीं से मतलब है, ठीक है। अब देखिए अब सबका नाम देते जाइए, ए बी हो गया,
इनका नाम सी दे दीजिए। ये हमारा 1 2 है, x बराबर 1 y बराबर 2। इनका नाम डी दे दीजिए, x बराबर 4 है और y बराबर ये 9 है। ठीक है, अब देखिए मिलान बिंदु ये आया हुआ, इनका नियम क्या होगा, x बराबर क्या है, x पे बराबर ये -2 है, ये -2 और y बराबर -5 है, तो -5 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा अतः x का मान हमारा क्या होगा, तो -2 तथा y का मान हमारा क्या होगा, तो -5 हो जाएगा। क्लियर, ये एक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, x बराबर -2 y बराबर -5। ठीक है, आप समीकरण का नाम भी लिख सकते हैं, 4 नो आया हुआ है ना, इनका हमारा 3y - 7x + 1 है। इसका हमारा समीकरण है, ये हमारा समीकरण है 3y - ये 7x और +1 = 0 है। और इस समीकरण का नाम, इस समीकरण का क्या नाम है हमारा, ये 3x - ये 5y = ये 19 है। क्लियर, ये हमारा समीकरण दूसरा है, पहला दूसरा है। चलिए हम ये सब का जो है वो दे दीजिए, ये यहाँ पे जो है वो हमारा कट हुआ है। चलिए ये हमारा हो गया, इनका आंसर भी हमारा इतना हो गया। अब देखिए हमें क्या बोला है, 4, -9, 4, -9 इनमें से किसी रेखा पे, ये दोनों में किन में रखा है, तो हम पहले यहाँ पे रखेंगे दोनों में। अगर ये हमारा 19 के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण इसमें, इस पे जो है वो ये बिंदु इस पे स्थित है। अगर ये हम यहाँ पे रखेंगे, ये पूरे में 0 हो जाएगा, तब ये कहेंगे ये इस पे स्थित है। ठीक है, तो हम बारी बारी से चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये इसी वाला समीकरण एक वाला हम ले लेते हैं, समीकरण फर्स्ट का LHS पार्ट हम ले लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट का हमारा LHS पार्ट दिया हुआ है 3x - 5y, ये हमारा 4,9 है। ठीक है, अब देखिए x का मान 4 है, तो ये हमारा 3 × 4 - ये 5 × y का मान 9 है। ये हमारा 4 × 12 - ये 45। ये देखिए 12 में से 45 जाएगा तो ये हमारा भाई साहब कितना हो जाएगा, तो ये -33 होगा। ये हमारा 19 के बराबर नहीं है, ये हमारा इस पे नहीं होगा, समीकरण फर्स्ट में नहीं होगा। अब समीकरण सेकेंड से हम चलते हैं, समीकरण सेकेंड का LHS वाला पार्ट को हम बुला लेते हैं। तो LHS में हमारे पास है 3y - ये 7x + 1 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा 3 और y का मान हमारा कितना है, तो 9 है। फिर ये माइनस ये हमारा 7 × x, अरे वो 9 कैसे आया, हमारा 4 × 9 है ना, तो हमारा y का मान चलिए 9 है। ठीक है, x का मान हमारा 4 है +1, तो 9 × 27 - 7 × 28 +1। अब देखिए 27 × 1 = 28, ये हमारा 28 - 28 दोनों कैंसिल होकर क्या आएगा, 0। तो 0 आया हुआ है, ये हमारा समीकरण सेकेंड पे है। क्या है, तो और ये हमारा लिख दीजिएगा, अतः 4,9 समीकरण सेकेंड पर है। और इनका इक्वेशन कहता है लिखने के लिए, तो इनका हमारा समीकरण हो जाएगा ये 3y - ये 7x और +1 = 0, क्योंकि इस इक्वेशन को ही सेटिस्फाई करता है, यही इनका समीकरण होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300+ जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है, इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।